गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो 10th बोर्ड में बहुत गिने चुने थ्योरम्स हैं ट्रायंगल से रिलेटेड। तो पहला हमने ट्रायंगल प्रूफ किया था थेल्स का। थेल्स के लिए एक ट्रायंगल था, दूसरा था पाइथागोरस, और थर्ड ये दो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में कुछ रिलेशन है उसके बारे में आपको प्रूफ करना है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीनों थ्योरम में से कोई एक थ्योरम आता है। 10th बोर्ड का जो प्रिपरेशन करना चाहता है, जिनको थ्योरम बहुत टफ लगता है, तो आप मेरे बिल्कुल वीडियो देखते रहिए और समझने की कोशिश करना। बहुत इजी मेथड से बता रहा हूँ मैं। दो ट्रायंगल सिमिलर है। क्वेश्चन में ये है कि दो ट्रायंगल, देयर आर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू the square of their sides are in the same ratio। क्या मतलब है मैं समझा रहा हूं। देखो पहले हम लिखेंगे गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो सबसे पहले सिमिलर के बारे में फिर से आपको मैं बता दूं कि सिमिलर का मतलब क्या होता है। सिमिलर का मतलब होता है दोनों इक्वल नहीं हैं बट एक जैसे दिखते हैं। They are not in the same size but they are in the same shape। उनके शेप एक जैसे हैं लेकिन साइज एक जैसा नहीं होगा। तो इनमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो आपको क्या समझ में आता है, देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले कि तीनों एंगल्स जो है उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल वो इक्वल होगा। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल आपको निकालना आना चाहिए। कैसे, जैसे एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये आपको पता होना चाहिए। दिस एंगल्स आर कॉल्ड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल्स देखो, ऊपर वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल, ये साइड वाला एंगल, ये साइड वाला एंगल, और राइट हैंड साइड वाला ये एंगल, इसे एक एंगल। तो मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये कब रहेगा, जब सिमिलर ट्रायंगल। जैसे सिमिलर ट्रायंगल बोल दिया ना, तो आपको ये लिखना है एंड, और जिसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको बताना है एंड AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। क्या होगा करेस्पॉन्डिंग साइड। कैसे करेस्पॉन्डिंग साइड, ध्यान से देखना, AB अपॉन PQ इस तरफ है, BC अपॉन QR बेस है, और AC अपॉन PR ये रहेगा। जब कभी भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, तो देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, आर इक्वल, और द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ये मालूम रहता है। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमको प्रूफ करना है एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू, क्या प्रूफ करना है, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, जो साइड है उसका स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, ये AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर हो रहा है आपको, ये आपको प्रूफ करना है। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है इसमें, कंस्ट्रक्शन क्या है, AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PS परपेंडिकुलर टू QR। ध्यान से देखो, AD A से लेकर के हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस पे, BC पे, इज कॉल्ड AD, और यहां से हम PS परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, PS परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है QR पे। PS परपेंडिकुलर टू, मतलब जो बेस है, दोनों ट्रायंगल का जो बेस है उस पे एक एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ कर लेना है। अब ध्यान से समझो, आपको ट्रायंगल का क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम यहां पे लेके चलेंगे एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ बेस इंटू हाइट
इसको बिल्कुल वैसे ही लिखते जाना, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना, आपको ऐसे रिपीट करते हुए लिखना है, ठीक है। हाफ, इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या होगा, BC, और हाइट क्या होगा, AD। कहाँ से आ गया ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना आप। हाफ, बेस कितना है इसका, इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या है, QR, और परपेंडिकुलर क्या है, PS। फिर हम कट करेंगे, लिखेंगे हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा। ये थ्योरम इसमें कैंसिल नहीं करना है आपको, ठीक है। हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। ऐसा आपको लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा अलग अलग सेपरेट पार्ट करके लिख लेंगे। देखो ये हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, BC अपॉन QR को एक साथ लिख के AD अपॉन PS को अपन एक साथ लिख देंगे। ये क्लियर हो गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और यहाँ पे अगर आप ऐसा लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हो कि एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से समझो आप, इसके बाद कॉन्सेप्ट, इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। बेटा हमको प्रूफ क्या करना, देखो तो AB PQ BC QR AC PR सबके स्क्वायर में प्रूफ करना हमको। इसमें कुछ दिख रहा है क्या, यस। ये तो हमारा जो है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये तो हमारे क्वेश्चन में था ही नहीं। हमारे पास क्या है, BC अपॉन QR, यहाँ दिख रहा है आपको, यस BC अपॉन QR है। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि AD अपॉन PS को हटा के इन प्लेस ऑफ AD अपॉन PS अगर आप BC अपॉन QR ले आते हो, BC अपॉन QR लेते हो तो BC स्क्वायर अपॉन QR हो जाएगा ना। इसका यहाँ BC इंटू BC मल्टीप्लाई करेंगे, QR इंटू QR मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो एक पहला प्रूफ हो जाएगा आपका। हाँ, इस पर दिमाग लगाओ। अब आ जाओ, अब देखो ध्यान से, नाउ इन ट्रायंगल ADB कहाँ पे है, ADB एंड ट्रायंगल PSQ, ADB एंड ट्रायंगल PSQ दिख रहा है आपको। ADB और PSQ दो अलग अलग ट्रायंगल दिख रहा है, ध्यान से देखो इसको। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, वाई एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। अचानक ऐसे कैसे आ गया, अचानक नहीं आया है। ये देखो आपने लिखा है एंगल B इक्वल्स टू एंगल, कहाँ पे, गिवन में। तो यहाँ पे आप इसका स्टेटमेंट का लिख सकते हो, रीजन गिवन। एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल PSQ, वाई क्यों लिखेंगे ऐसा, ADB और PSQ क्यों लिखेंगे आप, ईच 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। देखो ये साइन दिया हुआ है, यहाँ पे साइन दिख रहा है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ईच 90 डिग्री। क्या लिखेंगे हम, ईच 90 डिग्री। जब दो एंगल, किसी भी दो ट्रायंगल में हम प्रूफ कर लेते हैं इक्वल हो जाता है, दो ट्रायंगल में दो अलग अलग करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ADB सिमिलर ट्रायंगल PSQ, वाई एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी कब होता है, जब किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। जब सिमिलर होगा तो क्या होगा, उनका करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इस ट्रायंगल में देखो क्या मिला आपको, देयरफॉर क्या लिखोगे आप, AD अपॉन PS, ये AD अपॉन PS करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, और इधर का साइड क्या है, AB अपॉन PQ। इक्वेशन नंबर 2। AD अपॉन PS की जगह में क्या मिलेगा आपको, AB अपॉन PQ। लेकिन AD अपॉन PS यहाँ पे भी दिया ना, AD अपॉन PS, ये अपने को कुछ और चाहिए। यहाँ पे देखो AD अपॉन PS यहाँ भी चल रहा है, बट अब AD अपॉन PS किसके इक्वल है, ध्यान से देखो यहाँ पे थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। बट ये AD अपॉन PS किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ, और ये AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, देखो तो AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, AB अपॉन PQ किसके इक्वल है,
बी सी अपॉन क्यू आर, किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर। तो अपन यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू आ गया ना, ए बी अपॉन पी क्यू के जगह में क्या लिखेंगे अपन, बी सी अपॉन क्यू आर। ये कहाँ से, इक्वेशन नंबर 3, और ये कहाँ से आया था, ये हमारे पास गिवन आया था, ये गिवन में लिखा हुआ है, देखो ए बी अपॉन पी क्यू टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब इसी में कंपेयर करना है, इक्वेशन नंबर 1 में ये इसको छोड़ दो अभी आप। ए डी अपॉन पी एस किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर। फिर समझो, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए डी अपॉन पी एस। ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर। ये ए डी अपॉन पी एस, ये ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू दोनों जगह है, देख लो, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू दोनों जगह है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 कंपेयर करेंगे हम, तो ए बी अपॉन पी क्यू इसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू इसके इक्वल है, तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर ए डी अपॉन पी एस इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एस क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पे, बी सी अपॉन क्यू आर। ए डी अपॉन पी एस की जगह में बी सी अपॉन क्यू आर, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे किसका वैल्यू, ए डी अपॉन पी क्यू का वैल्यू रखे हैं, ए डी अपॉन पी क्यू का वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे, बी सी अपॉन क्यू आर। रखो पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, ये क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर तो है, बी सी अपॉन क्यू आर है, और ए डी अपॉन पी एस की जगह में अभी आप क्या लेके आए हो, बी सी अपॉन क्यू आर लेके आए, तो क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। आपको पूरा तीनों प्रूफ नहीं करना है, ध्यान से समझना। अगर आपके पास एक प्रूफ हो गया तो सिमिलरली आप ये तीनों को प्रूफ कर सकते हैं। इसी मेथड से अलग अलग परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप इन सबको प्रूफ कर सकते हो। तो सिमिलरली आपको लिखना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक आ गया ना, ये तीनों प्रूफ नहीं करना हमको, कोई एक प्रूफ करके सिमिलरली लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलरली एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, इस सब का स्क्वायर है, और आखिरी में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये आपका थ्योरम प्रूव्ड हो गया। ये 3 थ्योरम मेन है। 10th बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप थ्योरम में आपको डर लग रहा है तो ये तीनों थ्योरम को पढ़ लो, बार बार मेरी वीडियो देख लो आप, और आपको ये कहीं से भी नहीं लगेगा कि आप बहुत टफ थ्योरम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? ओके।